हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग। दोबारा से स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग यहीं से चाय के साथ। चाय मेरी बन चुकी है और बस मैं रेडी हूँ चाय पीने के लिए। उसके बाद थोड़ा सा आराम करके काम करके मैं जाऊँगी बाहर मार्केट को। मेरी मशीन भी जो है चल रही है और थोड़ी देर में वो भी कंप्लीट हो जाएगी, तो कपड़े भी सारे जो है छत में फैला के और मैं निकल जाऊँगी। उसके बाद भी मुझे वहाँ से आके भी दक्ष की यूनिफॉर्म वगैरह सारी की सारी धोनी है, सारे कपड़े उसके धोने, तो 2 बार आज वॉशिंग मशीन मेरी चलने वाली है। तो धूप भी अच्छी आई हुई है, बढ़िया से सारे कपड़े सूख जाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं। तो चाय मेरी रेडी है, एक बार मैं चाय पी लेती हूँ और फिर उसके बाद आप लोगों से मुलाकात करती हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं बना रही हूँ झोली पलेओ और उसके बाद मैं यहाँ पर जो है चावल भी बना दूँगी, क्योंकि मुझे जाना है बाहर मार्केट की तरफ को, जहाँ मेरे बहुत सारे काम हैं। तो इसीलिए मैं जो है सुबह सुबह ही सारी चीज़ें बना के रेडी करके रख दे रही हूँ, क्योंकि बाहर निकल के ना बहुत सारी जगह अलग अलग जगहों पे अलग अलग काम है, तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो कुछ आधे काम निपटाने के बाद मैं आ गई हूँ मोबाइल की शॉप में, जहाँ पे दक्ष का मोबाइल का कवर जो है ना छूट गया था। इसके पीछे कूलर लगता है, तो उसने वो यहाँ पर से कूलर ट्राई किया लेने के लिए और कवर यहीं पे भूल गया था। और मुझे अपने सैमसंग वाले फ़ोन में भी टेम्पर्ट लगाना है और कवर भी न्यू लगाना है। इसका कवर यहाँ से टूट रहा है, ये बहुत हार्ड कवर है, इसीलिए इसी की वजह से जो है टेम्पर्ट भी इसका 3 बार टूट गया है जब से फ़ोन लिया है। 3 महीने फ़ोन को हुए नहीं, 3 बार जो है इसका टेम्पर्ट टूट गया। तो यहाँ पर भी मैं टेम्पर्ट लगाऊंगी और इसमें कवर भी लगाऊंगी। तो ये वाला कवर मुझे देखते ही बिल्कुल एकदम एक बार में ही पसंद आ गया था। मैंने दूसरा भी चेक करा बट मुझे यही वाला पसंद आया। काफ़ी कॉस्टली था बट फिर भी मैंने इसको लगा लिया था। अपने बहुत सारे काम निपटा के मैं घर आ गई थी। मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि मैं बहुत बिजी थी और मम्मी साथ में आई हुई थी। मम्मी मुझे मार्केट में मिल गई थी और हमने कुछ सामान वगैरह ख़रीदा, जो भी हमें शॉपिंग करनी थी हमने वो करी। अभी साथ में बैठ के मैं मम्मी को यहाँ पे आप्पे खिला रही हूँ और चाय बनाई हुई है साथ में पीने के लिए। तो मैंने मम्मी से बोला कि एक बार टेस्ट करके आप सबको भी बता दें कि कैसे बने हैं करके। तो मेरी मम्मी को तो बहुत ज़्यादा पसंद आए ये आप्पे। खाना हम लोगों ने खा लिया और मैंने बालों में भी लगाया था कलर, तो मैंने अपना हेड वॉश भी करा और अच्छे से सारा कलर लग गया है, ये देखो आप लोग। और दक्ष के आने का टाइम हो रहा है, तो मम्मी जा रही है दक्ष को लेने। अभी हमने जो है बहुत सारा काम किया, आपको कैसे बताऊँ, मैं बता नहीं सकती, समझा नहीं सकती। तो मम्मी जा रही है अपने नाती को लेने के लिए और मैं अपने बाल सुखा रही हूँ। उसके बाद दक्ष आएगा, उसको खाना खिला के फिर उसको ट्यूशन भेजना है। फिर उसके बाद मुझे झाड़ू और पोछा लगाना है, क्योंकि हमने कुछ ऐसे घर में सामान वामान निकाला जिसकी वजह से बहुत गंदगी हो गई है। तो अभी सारी वो चीज़ें भी करूँगी। उसके बाद शाम को फिर से मुझे बाहर जाना है। बहुत काम निपटा है यार आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई। बाहर मतलब मेंटली फिज़िकली बहुत थक जाता है इंसान बाहर जाने से, हम लोगों को आदत नहीं है ना, इसीलिए। मम्मी ना कुछ अपने घर से 2-3 प्लांट्स लेके आई थी, कटिंग्स लेके आई थी। तो मम्मी ने वो बाहर आते ही एकदम से लगा भी दिया था और मुझे दिखाने के लिए लेके चल रही थी बाहर की मैंने कहाँ कहाँ पर फूल के पौधे लगाए हैं। मम्मी के यहाँ फूल के पौधे जमे थे तो मेरे लिए भी लेके आ गई थी। तो यहाँ पर देखो एक पौधा यहाँ पर धनिया के बीच में मम्मी ने लगाया है, क्योंकि धनिया जब ख़त्म हो जाएगा तो पौधा जो है अच्छे से ग्रो कर देगा। 1-2 प्लांट्स यहाँ पे लगाए हैं, 2-3 सारे मम्मी बताने में लगी हुई है कौन कौन से लगाए हैं। जब ये बड़े हो जाएंगे तो मैंने गमले में ट्रांसफ़र करूँगी। अभी फ़िलहाल ये जड़ पकड़ ले उतना ही काफ़ी है। और यहाँ पर भी मम्मी ने लगाया है और पानी भी साथ में मम्मी ने डाल दिया है। उसके बाद यहाँ से मम्मी चली गई थी दक्ष को लेने के लिए, उसकी छुट्टी का टाइम हो रहा था। आजकल इसकी बस बहुत ज़्यादा लेट आ रही है, लेकिन मेरे बेटे ने देखो घर आते से ही क्या कर दिया है। मैं सुबह मार्केट में 3 घंटे सारा काम निपटा के आई हूँ और ये मेरे लिए एक काम और बढ़ा के ले आया है। वो काम ये है कि इसने अपनी घड़ी जो है तोड़ दी है, मतलब तोड़ी नहीं है, टूट गई है, इसके हाथ से गिरी होगी और इसकी पिन निकल गई और टेढ़ी भी हो गई है। तो अब मुझे इसको लेके फिर से अभी शाम को मार्केट जाना होगा। मैं गई तो थी लेकिन मैंने कुछ व्लॉग शूट नहीं करा। हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने घर में सकुशल होंगे। हम लोग भी बहुत बढ़िया है। स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। सुबह के बज रहे हैं करीबन 6:30 पौने 7 और हम रेडी है लखनऊ निकलने के लिए। आज है लखनऊ में शो। ये व्लॉग थोड़ा सा लेट आएगा, तो बस फटाफट से रेडी है एज़ यूज़ुअल। हमेशा की तरह सिर्फ दक्ष रेडी नहीं है, तो वो रेडी हो रहा है जस्ट। तो मैं तो सुबह उठ गई थी 5 बजे करीबन और घर के सारे काम भी करे, झाड़ू पोछा लगाया, बर्तन भी धोए, चाय बना के चाय पी ली, नहा लिया है, पूजा कर लिया, सब कुछ कर लिया है। और बस अब गाड़ी भी हमारी आती होगी, 5-10 मिनट में हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो आज है हमारी लखनऊ की जर्नी। बहुत सुंदर सा कार्यक्रम है गोमती नदी के किनारे। आप सभी लोग जो लोग हमें सोशल मीडिया में फॉलो करते हैं वो लोग ये कार्यक्रम देखने ज़रूर आएंगे, मुझे पता है। तो बस थोड़ी सी देर में हम लोग निकलते हैं और आप लोगों से मिलते रहेंगे बीच बीच में, जो भी हम लोग एक्टिविटी करेंगे।
यहाँ पर दक्ष ने नहा लिया है फाइनली। हमारे घर में सबसे ज़्यादा लेट रेडी दक्ष ही होता है। मम्मी और मैं कब का रेडी हो गए हैं। इस लड़के ने नहा लिया था तो मैंने कहा इसके बाल में ड्रायर से सुखा देती हूँ, वरना जो है गाड़ी में इसको ठंडा लगेगा। वैसे भी आजकल सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो मैंने इसके सारे बाल अच्छे से सुखा दिए थे और कपड़े पहन के ये भी रेडी हो गया था। हम लोग भी रेडी हो गए थे, बस गाड़ी आने वाली थी हमारी। तो जैसे ही हमारी गाड़ी आई, हम अपनी गाड़ी में बैठ के जो है हमारी गाड़ी में नहीं, मतलब हमने गाड़ी टैक्सी बुक करी थी, उसमें बैठ के हम लोग निकल गए थे अपने घर से। जस्ट हमारे घर से बाहर वाली गली का व्यूज़ है। लेकिन जैसे ही हम आगे पहुँचे, लाल कुआं पहुँचे, तो इतना ज़्यादा कोहरा लगा था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आप देख लो कितना कोहरा लगा है इसमें। अभी यहाँ पर जो है ना थोड़ा कम कोहरा दिख रहा है। लाल कुआं से जैसे ही हम थोड़ा सा आगे निकले ना, इतना ज़्यादा कोहरा लगा था। हम लोग ना गाड़ी की लाइट जला के जा रहे थे, फिर भी हम देख नहीं पा रहे थे अच्छे से, ओवरटेक नहीं कर पा रहे थे किसी भी गाड़ी को। बहुत ज़्यादा कोहरा मुँह के पास उड़ के आ रहा था। तो ऐसे में ना धीरे धीरे से ही चलाने में फ़ायदा है, सेफ्टी अपने हाथों में ही होती है क्योंकि। तो जी अभी कहीं रास्ते में रुके हैं हम लोग एक जगह पे, श्री कुंज ढाबा एंड फैमिली रेस्टोरेंट में नाश्ता करने के लिए। हमने सुबह से कुछ नहीं करा है और बहुत कोहरा लगा था रास्ते में, आप लोगों ने देखा था। तो हमने मंगाया पराठा और चाय। मम्मी और दक्ष आगे बैठे हैं, तो हम लोग खाते हैं और फिर उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। तो यहाँ पर आ गया है हमारा पराठा और चटनी, और इसको देखो ये कितना खुश हुआ है ये लड़का मेरा। चटनी ले लेती हूँ अभी। और साथ में है अचार। चाय आ रही है अभी। कैसा हो रहा है? खा के बता कैसा हो रहा है? ठंडा हो रहा है? बढ़िया हो रहे हैं। एक चाय और एक पराठा खाने के बाद मम्मी दक्ष और पराठे खा रहे थे और मैंने अपने लिए एक चाय और ऑर्डर कर ली थी क्योंकि इतना कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पर उतरते ही ना हाथ पैर कांपने लग रहे थे, लग ही नहीं रहा था कि ये यूपी है करके। ये सीतापुर से पहले का जो है एरिया है और काफ़ी सही यहाँ पर खाना मिला, तो हमने खा लिया था। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ के हम लोग पहुँच गए थे लखनऊ में, लखनऊ नगरी में। तो यहाँ पर देखो सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा सही लग रही थी मुझे, लेकिन कुछ अलग लग रहा था क्योंकि हम लोगों को पहाड़ों में रहने की आदत है और ये है यूपी। बट अच्छा था, सब कुछ सही था। और यहाँ पर गोमती नदी भी थी और जो हमारे ड्राइवर थे वो हमें सारी चीज़ें बता रहे थे कि उन्होंने पता नहीं इतने सारे नाम बताए ना कि मुझे नाम याद भी नहीं है। इधर एक घंटा घर भी था और बहुत सारी चीज़ें थी, सबके बारे में बता रहे थे। तो हम लोग बस सुन रहे थे, देख रहे थे और जितना हो सके मैं उतना कैप्चर करके आप लोगों को दिखा रही थी फ़ोन में। जो लोग लखनऊ में रहते हैं उनको तो सारी चीज़ें पता होंगी, या जो लोग लखनऊ के निवासी है और बाहर रहते हैं उन्हें भी सब कुछ पता होगा। बाकी कार्यक्रम का ब्लॉग आप लोगों को दूसरे पार्ट में देखने को मिलेगा।